हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है आज की मूवमेंट के बाद, और कल क्या हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को। और देखिए जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक बार इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के। और फिलहाल 2 दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं लेवल्स अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर अपडेट कर दूंगी। तो चलिए फिलहाल डिटेल में देख लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को अगर 1 टाइम फ्रेम पर देखें तो ये हमारा जो एरिया था 0.546 का एरिया, ये फिलहाल हमारा ब्रेक हो चुका है और कैंडल भी क्लोज कर चुकी है। कल मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या है, इनसाइड कैंडल बनी है, जिस तरफ को ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर अगर देखें तो गैप डाउन ओपन हुआ 0.6 के आसपास, गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग गई और जैसे यहाँ पर 300 राउंड नंबर इस लेवल को ब्रेक किया, फिर से एक मूवमेंट दिया। और तो हमारा जो टारगेट था यहाँ पर 500 का लेवल और ये गैप, तो ये गैप और यहाँ पर ये टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। आज की कैंडल काफी बुलिश बनी और 600 और यहाँ पर 0.5 और 6 के ऊपर फिलहाल मार्केट भी क्लोज कर चुका है। तो हमारा जो व्यू है यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है बुलिश का। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, क्या लेवल से, ध्यान रखिएगा। मार्केट का जो व्यू है स्ट्रॉन्ग क्या बन चुका है, बुलिश का। तो अब हम अगर डाउन साइड का कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे सोच समझकर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेवल होगा, नेक्स्ट जो हडल है वो है 49,000 राउंड नंबर। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल फिलहाल देखने को मिलती है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। सारी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं, प्लान कर लेते हैं क्या क्या टारगेट दिखा सकता है, इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो कल भी मैंने आपको बताया कि हमारा जो व्यू है वो क्या है, बुलिश है, जब तक यहाँ पर प्राइजेशन हमें नहीं मिलता है डाउन साइड के लिए। तो मार्केट यहाँ पर देखे तो गैप डाउन ओपन और फर्स्ट कैंडल काफी बुलिश बनी और उसके बाद एक मूवमेंट दिया अप साइड। अब जाने के बाद ये 300 राउंड नंबर था, अगर देखे तो प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया। अब गया यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से डाउन, यानी कि 2 बार यहाँ पर 300 के आसपास से रिजेक्शन फेस किया। अगर देखे तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट करा था, लेकिन इसकी जो नेक लाइन थी वो थी 48,130 का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो रेंज थी अगर देखे तो इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। कल भी मार्केट ने यहाँ पर रेंज बना रखी थी, प्राइस आया यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर से प्राइस ने मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया अप साइड, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखे तो सस्टेन किया यानी रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से मूवमेंट दिया यहाँ पर वाइब्रेशन के साथ अप साइड। हाई लगा यहाँ पर 48,630 के आसपास, यानी कि हमारा जो टारगेट था 500 का राउंड नंबर, ये हमारा यहाँ पर अचीव हुआ। अचीव होने के बाद यहाँ पर 100 पॉइंट का एक फिर से मूवमेंट दिया और उसका देखिए क्लोजिंग कहाँ पर मिली, 500 के आसपास। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। सो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, हमारा जो व्यू है, जो प्राइजेशन है वो क्या है, पूरी तरह से बुलिश का। तो अप साइड हमारे पास जो हडल है वो है यहाँ पर सबसे पहले मार्क करेंगे 48,630 का लेवल, और डाउन साइड से अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाला लेवल 48,300 राउंड नंबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास यहाँ पर ये वाला, एक सेकंड, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है यहाँ पर ये वाला लेवल 48,130 का लेवल। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो एक ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। बीच में जो हडल है यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में ये वाली कैंडल जो बनी वो बनी है हैमर कैंडल, तो 48,432 का लेवल। तो देखिए मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद ब्रेक कर देता है अप साइड, तो फिर से एक मूवमेंट अप साइड दिखा सकता है। लेकिन और ध्यान रखिएगा डाउन साइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया क्या है, हमारे लिए सपोर्ट है। तो प्राइस अगर डाउन आता है यहाँ कहीं से फिर से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मूव कर सकता है। तो अगर कल ओपन होने के बाद 630 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट हडल होगा, नेक्स्ट यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर ये वाला लेवल 48,800 राउंड नंबर, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हडल हमारे पास 48,888 का लेवल, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो 900 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये टारगेट होंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, अगर ट्रेंडी रहा, तो फिर 49,000 राउंड नंबर। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हडल बनेगा 48,800 और उसके बाद 48,888 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 49,000 राउंड नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेवल। अब चलिए यहाँ पर 50 EMA लगा लेते हैं, एक बार यहाँ पर सेट कर लेते हैं 50 EMA। तो ये हमने यहाँ पर 50 EMA लगा लिया है। तो देखिए 50 EMA और यहाँ पर 300 राउंड नंबर। तो कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर डाउन आता है तो हो सकता है 50 EMA और यहाँ पर 300 के आसपास से मार्केट फिर से क्या करे, सपोर्ट ले।
ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा हर्डल हमारे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट का। तो डाउन साइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करे सोच समझकर, और आज अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। कल फ्राइडे का दिन है, तो जो भी ट्रेड प्लान करे फ्रेंड सोच समझकर, ठीक है। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो हर्डल होंगे, सबसे पहले हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 300 राउंड नंबर, ये हमारे लिए टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो 130 का लेवल यहाँ पर, ये अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो हर्डल बन सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं इस लेवल के आसपास। फिर हमारे पास यहाँ पर 48,000 राउंड नंबर है, ये हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर हर्डल 48,000 का राउंड नंबर, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है। तो एक ये हमारे लिए डाउन साइड सपोर्ट का लेवल है। अब आपको मूवमेंट कब देखने को मिलेगा डाउन साइड के, या तो यहाँ पर प्राइसन चेंज हो, ठीक है, या तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो बना, या फिर यहाँ पर प्राइसन कुछ इस तरह से चेंज करता है, तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा डाउन साइड के लिए। और बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा डाउन साइड, जब यहाँ पर ये वाला एरिया ब्रेक होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से बाइंग आई है, बड़ी बाइंग है, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा यहाँ पर 47,750 का लेवल, यानी कि यहाँ पर जो आज का लो है ये हमारे लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो देखते हैं कल फिलहाल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। देखिए फ्रेंड, प्राइसन के अकॉर्डिंग हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा, बुलिश का। जब तक यहाँ पर प्राइसन चेंज नहीं होता और अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है। पिछला सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर जो बन चुका है वो है 48,130 का लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला सपोर्ट, ठीक है। तो देखते हैं कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में भी काफी अच्छी बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है, और यहाँ पर 0.546 का जो लेवल था वो भी हमारा ब्रेक हो चुका है। कल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर जो रेड कैंडल बनी अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर देखिए तो मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लगातार मार्केट ने मूवमेंट दिखाया अप साइड, और यहाँ पर देखिए 0.5 का भी लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, डाउन साइड के लिए। तो फिलहाल जो व्यू बन रहा है यहाँ पर अगर देखें तो अब बन चुका है यहाँ पर बुलिश का। प्राइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस डाउन आया, फिर से यहाँ पर अप गया, थोड़ा सा डाउन आया, फिर से अप। तो यहाँ पर जो सिनेरियो बन चुका है वो बन चुका है यहाँ पर बुलिश का। नेक्स्ट जो हडल बनेगा, यानी कि अगर मूवमेंट दिखाता तो यहाँ पर ये वाला हाई 22,777 का लेवल। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह से मार्केट बिहेव करता है और किस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं कल के लिए। तो चलिए इसको कर देते हैं रिमूव, एक सेकेंड, यहाँ पर चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो देख रहे हैं जो प्राइसन बना हुआ है यहाँ पर अभी भी क्या बना हुआ है, अप साइड के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो हडल है यहाँ पर अगर बात करें तो 22,630 का लेवल, 22,625, और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है 300 राउंड नंबर। और उसके बाद जो बीच में हडल है यहाँ पर अगर बात करें ये वाला लेवल 22,475 का लेवल, ठीक है, यहाँ पर। क्योंकि अगर देखते यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, प्राइस डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन आ गया, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया 50 में, फिर से अब गया, यहाँ पर देखिए कैंडल कौन सी बनी, यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल, और उसके बाद जैसे यहाँ पर ब्रेक किया अपसेट, काफी अच्छा मूव किया है। तो ये 3 लेवल्स होंगे स्ट्रॉन्ग। और बीच में देखिए हमारे पास जो हडल है फिलहाल यहाँ पर ट्रेड रिस्की रहेगा डाउन साइड के लिए, ध्यान रखिएगा हमें जो है ट्रेंड के साथ चलना है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करिए। तो नेक्स्ट जो हडल बनेगा वो बनेगा 22,530 का लेवल। तो कल अगर यहाँ पर निफ्टी ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर मूव करता है अप साइड और 22,630 का जो लेवल अगर इसको ब्रेक कर देता है, सस्टेन कर जाता है, तब यहाँ पर नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ पर डबल टॉप का भी सिनेरियो बना सकता है और प्राइस यहाँ पर चेंज कर सकता है। तो दोनों सिनेरियो बन सकते हैं। तो अगर मूवमेंट दिखाता है यहाँ पर टाइम स्पेंड, या तो टाइम स्पेंड करे, ठीक है, यहाँ पर या तो टाइम स्पेंड करके ब्रेक करे, या फिर यहाँ पर ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे, तब हम प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं अपसाइड। तो नेक्स्ट जो हडल हमारे लिए बन सकता है वो हमारे लिए होगा, यहाँ पर मार्क करें तो ये वाला लेवल 700 राउंड नंबर, 22,700 का राउंड नंबर, ये हम लेकर चल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट फिर हमारे पास जो हडल बनेगा वो बनेगा 730 का लेवल, ठीक है, 730, और उसके बाद 775 का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में, अगर निफ्टी ट्रेंडी रहा, ठीक है। तो ये टारगेट होंगे, चलिए मार्क कर देते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 700, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 730, और उसके बाद 775 के आसपास का लेवल। और फिर नेक्स्ट चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आज मूवमेंट देखने को मिल चुका है, ठीक है, काफी अच्छा मूव कर चुका है निफ्टी। तो अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझकर ही ट्रेड को प्लान करें। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई दे रहा है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो रखेंगे वो हम रखेंगे स्मॉल। तो जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये वाले लेवल्स होंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 22,475 के आसपास का लेवल। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट जो हमारे लिए हडल बन सकता है वो होगा
400 अराउंड लेवल यहाँ पर ये बेस बना हुआ है, तो ये हम मार्क कर लेते हैं 22,394 यानी 400 अराउंड लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर 700 के आसपास, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, प्राइस थोड़ा सा डाउन आए, अगर यहाँ कहीं से सपोर्ट लेता है तो फिर से मूव कर सकता है, या फिर यहाँ पर डाउन आए, इस गैप को फिल करे, फिल करने के बाद अगर ये फिर से मूवमेंट दिखा रहा है तब हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर है, अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइस चेंज हो रहा है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको समझा रही हूँ, डाउन साइड के लिए ट्रेड थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाता है 500 अराउंड, यहाँ पर क्या है 50 EMA, हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद सपोर्ट ले और फिर से मूव करे यहाँ पर अप साइड के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइस के साथ चलना है। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर इसके लिए एक रेंज बनी हुई है, तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 2345 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2367 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2383 का भी लेवल अपसाइड दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ से देखें तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा है अपसाइड जाने के बाद यहाँ पर रेंज बनी है, तो अगर ब्रेक करेगा अपसाइड तो काफी अच्छा मूव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड 2311 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। टारगेट होगा यहाँ पर 2300 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2281 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब में। नेक्स्ट हमारे पास है भारती एयरटेल। अगर इसकी बात करें तो देखिए 50 EMA का सपोर्ट लिया है, तो कल अगर ओपन होने के बाद 1342 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1354 का दिखा सकता है। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड, सपोर्ट यहाँ पर 1324, अगर इसको ब्रेक करके सेशन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल के आसपास का यानी 1309 का टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है भारती एयरटेल। नेक्स्ट हमारे पास है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर देखें तो गैप डाउन ओपन होने के बाद काफी अच्छा ये मूव कर सकता है अप साइड, और देखिए यहाँ पर क्या है रेंज है, और यहाँ पर क्या है 50 EMA, तो कल अगर ओपन होने के बाद 2239 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2245, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2250 का भी लेवल अपसाइड दिखा सकता है, और अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो 2258 का लेवल ये हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक कर देता है डाउन साइड 2228 के नीचे अगर निकलता है सेशन करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, लेवल होगा 2214 का लेवल, तो ये टारगेट हमें डाउन साइड जो है देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। नेक्स्ट हमारे पास है DLF। अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर ये रेंज बनी हुई है इसकी, काफी दिनों से ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है 2-3 दिनों से। तो यहाँ पर देखिए कैंडल कौन सी बनी है, न्यूट्रल कैंडल, अगर लो ब्रेक करके सेशन करेगा तो एक मूवमेंट दिखा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 50 EMA का सपोर्ट ले सकता है, यानी 50 EMA हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है अपसाइड, ये हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस का एरिया है, तो कल अगर ओपन होने के बाद इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा यहाँ पर देखने को मिल सकता है 907, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 913 का भी लेवल अपसाइड दिखा सकता है DLF। लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड हमारे पास जो सपोर्ट है वो है 883 के आसपास। तो देखते हैं ये कल किस तरह परफॉर्म करता है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो एक चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ब्रेक कर देता है अपसाइड, यहाँ पर टाइम स्पेंड करे या फिर ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करे, तब हम यहाँ पर प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क वर्ड बनता है फ्रेंड, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हो। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। देखिए थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, इस वजह से पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर आप मेरा एनालिसिस देखते हैं तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है मॉर्निंग में। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।